Ishan and welcome back to my very new channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, from today we'll be starting a journey of CBSE Class 12 Business Studies and we'll be taking up chapter number 1, that is nature and significance of management. राइट गाइस, सो एज वी नो कि अपना जो टर्म 1 है, राइट, क्लास 12 का जो टर्म 1 है, तो वो अपना MCQ बेस्ड होने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, राइट. सो व्हाट आई वांट विथ यू ऑल कि आप लोग थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाओ, राइट, कि कौन से ऑथर ने कैसी डेफिनेशंस दी है, ठीक है, एंड कौन सा वो पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका पर्टिकुलर वर्ड का, राइट. सो ये सब आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि MCQs है तो कहीं से पूछ सकते हैं, राइट. ओके, so without wasting any time, let's get started with the chapter number 1, that is nature and significance of management. So guys, जो अपना वर्ड है मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन हुआ है उसका ग्रीक वर्ड से, राइट. ग्रीक वर्ड से उसका ओरिजिन हुआ है और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है गाइस? नोमोस, राइट. उसका वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? नोमोस, ठीक है, मोमोस नहीं, नोमोस, ठीक है. तो Greek word nomos, which means management. So the term management, the word management has its origin from a Greek word nomos, which means management. So ये आपका एक MCQ क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, राइट. नाउ ये एक डेफिनेशन है, तो अपन पहले तो इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक आपके जो NCERT की बुक में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है स्मिता राय का, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स, ठीक है. नाउ आपका नाम एक NCERT में ये पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया हुआ है स्मिता राय का, राइट. सो उस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या बोला है ना कि जो स्मिता राय जो है, ठीक है, स्मिता राय जो है, सो शी इज वेरी गुड इन मेकिंग क्राफ्ट्स, ओके, टॉयज क्राफ्ट्स एंड स्पेशली इन मेकिंग द कैंडल्स, ठीक है. एंड जब भी कोई फेस्टिव ओकेजन होता है, ठीक है, फेस्टिव सीजन में ओकेजन्स में शी यूज्ड टू गिफ्ट दैट पर्टिकुलर you can say candles and toys, ठीक है, किसको? to her friends and relatives, ठीक है, and in return she used to get lots of love and appreciation from them, right. सब लोग उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं, but she is not happy with the living conditions of the women of her district. अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है मैम? नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो नामची है, ठीक है, नामची एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ सिक्किम में, तो वहां पे शी यूज टू लिव, ठीक है, उसकी अपब्रिंगिंग भी वहीं से हुई है, ठीक है. नाउ कहाँ पे हुआ है? नाउ अब क्या हुआ ना कि वो तो खुश नहीं है, ठीक है. क्यों खुश नहीं है सर? बिकॉज जो वुमेन है ना, बिकॉज ऑफ देयर पुअर, ठीक है, वो लोग पुअर है, ठीक है, उनकी पॉवर्टी के कारण, राइट, एंड वो लोग जॉबलेस है, ठीक है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो लोग पुअर है, तो ये सारे कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए वो हैप्पी नहीं है. एंड उसके पास एक आइडिया है, ठीक है, शी गेट एन आइडिया बट शी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया, ठीक है, शी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया, ठीक है. फिर क्या हुआ कि अगस्त 2012 में शी मेट मिस्टर अभिषेक लामा, ठीक है, मिस्टर अभिषेक लामा से वो मिली, ठीक है, एंड वो मिस्टर अभिषेक लामा के हेल्प से she established an establishment, ठीक है, with the name नामची डिजाइनर कैंडल्स, ठीक है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने सेटअप किया हुआ है, ठीक है, सो यहाँ पे वो 100% फीमेल एम्प्लॉयमेंट करती है, मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट करती है, ठीक है, मतलब कोई भी मेल मेंबर्स जो है वो इसमें एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेंबर्स, फीमेल कैंडिडेट्स जो है ना वही इसके लिए एलिजिबल है, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में है ये लोग, ठीक है. अच्छा, तो गाइस इसमें अपन ने ये देखा कि अच्छा वो लोग जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट में तो है वुमेन वाले, ठीक है, तो उनका जो एम है, तो वो उनका एम कौन सा है सर? कि उनके लाइफ के बेटरमेंट के लिए, ठीक है ना, उनको जॉब मिले, पहली बात तो, ठीक है, वो लोग पहले की तरह पुअर ना रहे, ठीक है, उनकी जो स्थिति है ना, जो उनके रहने की जो कंडीशन है, ठीक है, लाइफस्टाइल है, तो वो उनकी बेटर हो सके, ठीक है, और बेहतर हो सके, अच्छी हो सके, ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर एम से, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव से, कॉमन एम से जो है जो स्मिता राय है ना, तो इसने एक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया विद द नेम नामची डिजाइनर कैंडल्स, ठीक है. वैसे तो ये स्टोरी और लंबी है, ठीक है, आपके NCERT की बुक में, बट ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्रैक्स सफिशिएंट है, ठीक है. तो गाइस इसमें अपन ने ये देखा, देखो अब आप ये वाली डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, ठीक है, अब आपको और पहले से बेटर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है. नाउ
मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि एक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आपको कंटिन्यूस बेसिस में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस में आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक बार कर लो फिर रुक जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस में ये जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, कौन सा एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, जो जहाँ पे आप काम करते हो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरमेंट को अपन यहाँ पे एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, ठीक है। अब स्मिता राय अकेले ने तो ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया, एस्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट को रन करने के लिए, ठीक है, आगे और बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो है उसने बहुत सारे जो वुमेन है उनको एम्प्लॉय किया हुआ था ताकि उनका बेटरमेंट के लिए, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल जो है और बेटर हो सके पहले के कंपेयर में, ठीक है ना। तो स्मिता राय जो अकेले काम नहीं कर रही है, ठीक है, सबको लेके काम कर रही है, ठीक है, तो वो ग्रुप में काम कर रही है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली वो काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अपन आएंगे अभी नेक्स्ट, यही टॉपिक अपना आएगा, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, तो अपन नेक्स्ट में सीखेंगे। ओके, नाउ टू अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स, ठीक है, सिलेक्टेड एम्स क्या था सर उनका, ताकि वो लोग मतलब पहले की तरह पुअर ना रहे, ठीक है, वो लोग पुअर ना रहे, उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है, उनके अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, एंड उनको जॉब मिल सके, ठीक है ना। तो इस सारी जो है वो कॉमन एम्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है ये अपना उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेटअप कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद तो ये सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो अपना हिक सर ने दिया था, ठीक है। तो हिक क्या बोलते हैं सर? हिक क्या बोलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में? मैनेजर मीन्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल, मतलब लोगों से काम करवाना है, लोगों के द्वारा अगर काम आप करवा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दिया था? हिक ने दिया था। किसने दिया था? हिक ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपका जो एमसीक्यू में फ्रेम हो सकता है कि ये डेफिनेशन आपको दे देंगे, ठीक है, एंड फिर बोलेंगे कि किसने बताया था, कि मतलब वो ऑथर का आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, तो उसमें ये जो हिक ने आपका बताया था, ठीक है। तो इसी एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, उसने क्या दिया? कुर्ट्स ओडोनेल, ठीक है, कुर्ट्स ओडोनेल ने अपना नेक्स्ट डेफिनेशन दिया था, ठीक है। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, ठीक है, थ्रू एंड विद पीपल, मतलब वही ऐसे, मतलब पीपल से अगर आप, लोगों से अगर आप काम करवा रहे हो तो इसका अपन मतलब हो जाता है सर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट। तो ये डेफिनेशन आपका किसने दिया था? कुर्ट्स ओडोनेल, ठीक है, किसने दिया था? कुर्ट्स ओडोनेल, ठीक है। नाउ अब अपन ने स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वर्ड आया था एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक वर्ड आया था। तो नाउ लेट्स सी कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, विद एन एग्जांपल, ठीक है। अब देखो एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली का मतलब होता है सर अगर आप कम कॉस्ट में, कम समय में, ठीक है ना, अगर आप कम टाइम में, कम कॉस्ट में अगर आप ज्यादा आउटपुट दे रहे हो तो आप जो होंगे वो कहलाओगे एफिशिएंट, ठीक है ना। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है सर? मतलब कम समय में, कम टाइम में, कम कॉस्ट में अगर आप ज्यादा आउटपुट दे रहे हो, दैट मीन्स एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंटली, ठीक है। और ये जो सर आपका जो एफिशिएंटली जो है, ठीक है, तो वो आप मेजर कैसे करोगे? वो आप मेजर करोगे सर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अब ये मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा सर? आउटपुट मतलब जैसे जब आप फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, आपका फिनिश्ड गुड्स होता है, ठीक, तो अगर आप वो आपका हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या हो जाएगा? जैसे रॉ मटेरियल्स अगर आप ला रहे हो टू प्रोड्यूस दैट फिनिश्ड गुड्स, राइट, तो वो अपना हो जाएगा इनपुट। तो जब मैं आउटपुट को डिवाइड करूंगी इनपुट से, ठीक है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा? एफिशिएंटली, ठीक है ना। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कम समय में, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, कोई काम को करना, ठीक है ना। उसके बाद सर ये जो आउटपुट है, इनपुट है, तो वो आप कौन से यूनिट्स में मेजर करोगे? आपको हो जाएगा क्वांटिटी, हो जाएगा टाइम, हो जाएगा मनी, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स में यू कैन मेजर आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिवली मतलब डूइंग राइट थिंग्स टू अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब अब वो स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, वो सही काम को करना इज इफेक्टिवली। अब ये यार एक लाइन था, ठीक है, एक लाइन है, इम्प्रूवमेंट इन आइदर मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या तो इफेक्टिवली में कर रहे हो या तो एफिशिएंटली में अगर आप कर रहे हो,
ठीक है ना, डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन अनदर। मतलब एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं कि अगर आप एफिशिएंसी में अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उसकी अच्छे से बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका इफेक्टिवली में भी जो है इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो भी आपका ज्यादा अच्छा हो जाए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल है कि एक कार रिपेयरर की एक शॉप है, ठीक है, एक कार रिपेयरर की एक शॉप है। अब क्या हुआ ना कि वो जो रिपेयरर है ना, जो कार को रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, जो कार रिपेयर करता है, ठीक है, तो अगर उसको लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर उसको कोई कार को ठीक करने के लिए एग्जांपल, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स 3 आवर्स, ठीक है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन रिक्वायर्स 3 आवर्स टू रिपेयर अ कार, ठीक है, रिपेयर अ कार, तो अगर वो 3 आवर्स के बदले इफ इट टेक्स 2 आवर्स, मतलब टाइम कम हो गया, ठीक है, टाइम कम हो गया, मतलब एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंसी में आपने बढ़ा दिया, ठीक है, एफिशिएंसी को आपने जो है इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, मतलब आपने 3 घंटे का काम अगर आप 2 घंटे में कर रहे हो, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो उसकी क्वालिटी है ना, जो रिपेयर करने की जो क्वालिटी है, उसमें डिक्रीज हो गई वो क्वालिटी, मतलब वो क्वालिटी अच्छी नहीं हुई बल्कि और खराब हो गई है, ठीक है ना। अगर उसकी क्वालिटी अगर और खराब हो गई है सर, तो मतलब क्या होगा, फिर कस्टमर्स नेक्स्ट टाइम कस्टमर्स उसके पास आएंगे नहीं, राइट, उसके पास जो नेक्स्ट टाइम कस्टमर्स को आएगा ही नहीं, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक ठप हो जाएगा और कम हो जाएगा, राइट, उसके पास कोई क्योंकि आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन आइदर डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन अनदर, ठीक है। मतलब अपन ने यही देखा कि जो कार रिपेयर का जो शॉप है, तो अगर उसको पहले वो 3 घंटे का काम अगर अब वो 2 घंटे में कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी में उसका इंक्रीज हो गया, एफिशिएंसी का जो है वो उसका लेवल इंक्रीज हो गया, इंप्रूवमेंट आ गया उसमें, ठीक है ना, क्योंकि वो कम टाइम में कर रहा है, ठीक है ना, वो कम टाइम में कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो है उसका नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी से रिपेयर नहीं कर रहा है, उसके कारण बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इज लूजिंग हिज कस्टमर्स, ठीक है ना, एंड उसका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये अपन ने पढ़ा इफेक्टिवली एफिशिएंटली, 2 डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी है, राइट। सो yes, now we'll move on to our next topic, that is objectives of management. So guys, now our next topic is objectives of management, right? Now objectives of management में guys, इसमें as you can see अपने पास 4 objectives है, ठीक है। So dealing with the first objective, that is achieving maximum output with minimum efforts, मतलब ज्यादा आउटपुट अपन कम एफर्ट्स, अगर अपन एफर्ट्स कम डालेंगे, ठीक है ना, उससे अपना आउटपुट जो वो कैसे अपन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, इसमें क्या होता है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स, अगर ये रिसोर्सेज को अगर अपन सही से ये कॉम्बिनेशन में अगर सही से अगर अपन यूटिलाइज करते हैं, तो इससे जो है अपना जो आउटपुट है वो अपना ज़्यादा कर सकते हैं विथ लेस एफर्ट्स। अपन को एफर्ट्स कम देने की जरूरत है ना, आउटपुट में ज़्यादा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज अपना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ना इसमें क्या होता है ना गाइस, अगर अपन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, होप कि आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, राइट। तो जब अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर अपन उनको सही से अपन यूटिलाइज करते हैं, राइट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर अपन उनको सही से अपन यूटिलाइज करते हैं, तो इससे अपना क्या होगा सर, एफिशिएंसी अपना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपना एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर अपना एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ब्रेकेजेस है, जो वेस्टेज है, जो स्पॉइलेज है, ठीक है ना, तो वो अपना कम हो जाएगा, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू टाइम सेविंग, ठीक है, अपना कॉस्ट सेव होगा, अपना टाइम सेव होगा, ठीक है, अपने एफर्ट्स जो है वो भी सेव हो जाएंगे, तो टाइम, मनी, एफर्ट ये सब कुछ अपना सेव हो जाएगा, राइट। तो दिस वाज आवर सेकेंड objectives of management, that is optimum use of resources. Now coming to third objective of resources, objective of management, that is मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। सर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी अब कैसे हो सकता है, देखो अगर अपन जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो स्मूथ फंक्शनिंग करता है विदाउट कोई हर्डल्स, अगर अपना जो स्मूथ फंक्शन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना एस्टैब्लिशमेंट है, राइट, तो इससे क्या होगा, इससे अपना जो है वो बेनिफिट्स होगा। किसको बेनिफिट्स होगा, एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। किसको जो बेनिफिट्स होगा सर, एम्प्लॉय को बेनिफिट्स होगा, ठीक है। उनका कैसे अपन कर सकते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है, अपन उनको गुड वर्किंग कंडीशन अपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अच्छा वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स भी जो है वो हायर जनरेट होगा, राइट। तो इससे जो है उनका जो कंडीशन जो वो अच्छी हो जाएगी और उनके बेनिफिट्स के लिए अपन काम कर रहे हैं। तो ये अपना है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी जो है अपना थर्ड
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. एंड कमिंग टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इज ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, राइट. गाइस देखो अपना एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में ना इसका अंदर का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगा. एंड ये जो अपना जो कीवर्ड्स बोल लो, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जो कीवर्ड्स ये सब है ना, तो वो सब का जो वर्डिंग्स थोड़ा सा चेंज होगा, बट मीनिंग यही है, मीनिंग यही होगा, ठीक है ना. फोर्थ इज ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है. तो इसमें क्या बोलते हैं ना सर, मतलब अगर आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, ताकि जिससे सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपग्रेड हो सके, वो अच्छा बेटर हो सके, ठीक है, तो सोसाइटी के लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो, तो दिस विल बी द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, राइट गाइज. सो आज की वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं गाइज, राइट. एंड अगर आपको कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है वो ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप उसमें भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं पर्सनली. एंड नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं अपना जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज होंगे वो, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, राइट, कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको पसंद आया कि नहीं, राइट. कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, तो आप वो भी मेरे को बताइएगा, राइट. एंड ये पर्टिकुलर वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, इस टॉपिक तक. एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन इस टॉपिक से आगे जाएंगे, जो एडवांटेजेस एंड वो सब के जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसमें अपन डील करेंगे, राइट गाइज. सो थैंक यू सो मच to all of you for watching this video till end, and see you all in my next video. Till then, keep rocking, keep shining, stay happy and stay healthy. Thank you so much, and do like, share and subscribe to my channel, and keep supporting, keep showering your love. Thank you so much.